Good morning. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the reading of the lesson Bachpan Lesson 2 Class 6 Insert Hindi Patya Pustak Basant Bhagwan. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. Surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos for this series. Bachpan is childhood. This is written by Krishna Sobati. She is Krishna Sobati. In this video, we'll just do the reading and check her pronunciation. In the next video, we'll see the line by line explanation. बचपन. मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी. मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी. परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं. हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ. शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी. मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं. पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ. नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी. अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं. गहरे नहीं, हल्के रंग. मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं. पहले फ्रॉक, फिर निक्करवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते. बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं. हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ. एक हल्के गुलाबी रंग का भारी चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल. उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था. लेमन कलर का बड़े फ्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी. 2 ट्यूनिक भी याद हैं. एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी. मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं. बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे. वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिया जा सकते, इसकी सख्त मनाही थी. हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते. धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते. जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती. सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है. हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं. कहना होगा कि ये पहले से कई ज़्यादा आरामदेह हैं. हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही चालों का इलाज शुरू हो जाता. जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते. जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर. हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है. हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता. ये एक मुश्किल काम था. शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती. छोटे शीशों के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती. मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था. सेहत ठीक ही रहती. तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है. यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं. याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे. हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है. कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है. शहतूत और फलासे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में. उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड
विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली से बड़े हुए बच्चों को वर्गस और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह के पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के कॉफ़ी भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी। का स्मेल सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पूड़ियाँ जो तब भी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बुनाई हुई इस पूड़ियाँ में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूलों के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पूड़ियाँ पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पूड़ियाँ चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिच पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संकेत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी दरिया नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिच पर की ये रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की बीच से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखते बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। ये देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसा दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा।
मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसे लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा काली काली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। Krishna Sobati. In the next video, we'll see the line by line explanation. Thank you, students.